दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो हम अच्छा सोच पाते हैं और अपने जीवन में अच्छे से अच्छा बदलाव भी ला पाते हैं। अगर आपको बड़े फैसले लेना है तो मुश्किल हालातों से निपटना होता है तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जरूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है वह इन मुश्किल हालातों से बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम अपने मुश्किल हालातों से बाहर कैसे निकले इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। एक समय की बात है, एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे और कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क में विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। जब अच्छे विचार उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन निश्चित होता है। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुवर, क्या ऐसा तरीका आप बता सकते हैं ताकि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? गुरु कहते हैं कि मैं तुमको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको मन के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ जिसे बड़े ध्यान से सुनना। तभी मैं तुमको बताऊंगा कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो अगर तुम कुछ दुखद चीजों के बारे में सोचते हो तो तुम पूरी तरह से शिथिल हो जाते हो और तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर तुम कुछ उत्साहपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तुम वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हो और यह अनुभव खुद कर पाओगे कि जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, तुम्हारा रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची है। तुम्हारा शरीर तो वही है, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारा विचार जोश से भरा होता है तो तुम्हारा शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हो, वैसा ही सोचते हो तो यकीन मानो तुम्हारा शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब साफ है कि अगर हम वह 8 तरीका जान ले और वही हम अपने दिमाग में सोचे तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम अपने मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो मुश्किल हालातों का सामना बड़े ही आसानी से कर लेंगे। फिर गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। और शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया, पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरु ने कहा कि अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं,
फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं नहीं। फिर गुरु कहते हैं कि अगर मैं यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है? शिष्य कहते हैं गुरुवर आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। यह मौसम तो प्राकृतिक पर निर्भर करता है जो हमारे बस की बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर जो चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं या जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहें तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं के बारे में बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारे जिंदगी में जो घटित हो चुका है उसे कोशिश करो भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम ध्यान करने की आदत डालो। गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाकर उन्हें वह सारी चीजें मिलने लगी जिस चीज की खोज में वह निकल पड़े थे। ध्यान के माध्यम वह अपने सभी विचार पर विजय पा लिया और गलत मार्ग को पराजित किया। फिर एक दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और यह सब तभी संभव हुआ जब वे स्वयं ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिसे अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भटकता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर। ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं जिससे उनका मन बहुत ही शांत रहता है, और जिनका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छी तरह से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से तुम्हारी सारी वासनाएं तुम्हारे नियंत्रण में रहेगी। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। तुम सभी अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था और क्या कर रहा है। जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता और यही वजह रहती है कि वह अपेक्षाएं दुख का कारण होती है। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आप अधिक अपेक्षा रखते हैं, भविष्य में आपको उसी से सबसे अधिक दुख मिलेगा, क्योंकि उम्मीद के साथ सुख की बहन दुख भी वही रहती है। इसलिए इस सांसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद या मोह किसी भी व्यक्ति से मत रखना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर गुरु ने कहा
कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर तुमको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि दूसरे से। अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा जैसा तुम सोच रहे हो, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती है। आगे गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है, जो पहली बार में ही किसी काम में असफल होने से डरो मत। अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा असफल तब होता है जब अपने लक्ष्य को पाने का डर रखता है। यदि यही डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। फिर एक दिन तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की राह दिखा देगा और तुम हार जाओगे। इसलिए जब भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो, क्योंकि यही शंका तुमको डर की तरफ ले जाएगी और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका तुम्हारे दिमाग में जन्म लेगी और तुमको घबराहट भी होगी। हो सकता है कि तुमको रात में नींद भी नहीं आएगी, मन बेचैन होने लगेगा। जब असफलता का विचार तुम्हारे मन में आएगा तो तुम और अधिक डरने लगोगे, जीतने से पहले एक बार और हार जाओगे। इसलिए तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हो तो सिर्फ उस पर ही ध्यान केंद्रित करो। फिर एक दिन डर तुम्हारे डर से भाग जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए पांचवा नियम है, जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए और इन सब बातों को लेकर अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को दोष न दो, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति का महत्व अलग अलग होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी बात को समझने की जरूरत होती है। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करोगे तुम उस काम में जरूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। यदि अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर लगाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। फिर गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करो। भले लाखों लोग तुमसे यह बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, ऐसी नकारात्मक बातों पर भरोसा मत करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा मालूम है। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जानता है।
तुम सबको अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता ही है कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करोगे, खुद के अंदर की आवाज़ सुनोगे, तो तुम एक दिन जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानते ही नहीं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वह वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं, तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को पहचान नहीं पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करो और खुद के अंदर भावनाओं को सुनने का प्रयास करो और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ो। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो अपने ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, और जो ज्यादा बोलता है वह सोचता कम है और अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर देगा, तो वह सोचेगा क्या। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है, और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएगी। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो तुम सबसे पहले सोचते हो या तुरंत बोल देते हो। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। वह हमारी तरफ ध्यान तो दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके पूरे तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो, और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ, निश्चित ही तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।